हेलो एंड वेलकम बैक टू राइट टू एजुकेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर पेपर में भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ क्वेश्चंस हमेशा रहते हैं। आप कहेंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको भारतीय अर्थव्यवस्था से मिलते ही मिलते हैं, और वो आमतौर पर ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम्स में रिपीटेड रहते हैं। वो बार बार आए हुए क्वेश्चन रहते हैं और बहुत जनरलाइज क्वेश्चन, मैं कहूँगा स्टैटिक क्वेश्चन काफ़ी रहते हैं आपके भारतीय अर्थव्यवस्था से। तो ये सीरीज़ हमने जो बनाई है इसमें 2000 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं। तो चलिए सीरीज़ को शुरू करते हैं। हरित क्रांति का सर्वाधिक उत्पादन किस खाद्यान्न का हुआ? तो हरित क्रांति में गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन बढ़ा। भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी 24 जुलाई 1991 में। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की जानकी रमन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो यह बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदे की जांच के लिए किया गया था। प्रतिभूति आप जैसे कि जानते हैं जिनको हम कहते हैं बॉन्ड्स, बैंकों में जो बॉन्ड जमा होते हैं उनकी जांच के लिए जानकी रमन समिति का गठन किया गया था। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा किस पर की जाती है? तो कंपनी लाभांश की घोषणा उस पर करती है जो आपके पास पैसा आपने इन्वेस्ट किया हुआ होता है, पूंजी पर, ठीक है, अविदत पूंजी पर, जो पूंजी आपने उस कंपनी से ली है। भारत सरकार की पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? तो यह 19 जुलाई 1969 को किया था। भुगतान संतुलन को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि कोई देश जैसे इंडिया, कोई देश कितना माल इंडिया में मंगाती है और कितना माल इंडिया से बाहर भेजती है, जो इन दोनों के बीच में बैलेंस होता है उसको हम कहते हैं भुगतान संतुलन। ठीक है, तो इस प्रकार एक देश की शेष विश्व के साथ एक निश्चित समयावधि के दौरान किए जाने वाले मौद्रिक लेन देन का विवरण। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस योजना की विशेषता थी? तो पंचवर्षीय योजना हमारी जो 5वीं थी उसकी ये विशेषता थी। भारत की किस राज्य का औसत वार्षिक आय न्यूनतम आंकी गई है? तो यह बिहार की आंकी गई है। वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन हमारी 15वीं वित्त आयोग जिसके NK सिंह अध्यक्ष थे अभी चल रही है। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्त का विभाजन करना मेन मुख्य उद्देश्य होता है। क्या भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपए के नोट छापता है? तो जवाब है नहीं, 1 रुपए के नोट भारतीय रिजर्व बैंक नहीं छापता। 1 रुपए के नोट और जो सिक्के होते हैं उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री संभालती है। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहायता स्थापित किया गया था? तो सोवियत संघ के सहायता से बोकारो स्टील प्लांट को स्थापित किया गया था। केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पादन शुल्क सीमा शुल्क बोर्ड एवं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की गठन कब किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1963 में किया गया था। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1957 में की गई थी। एशियन विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह दिसंबर 1966 में की गई थी। आर्बिट्रेज का क्या अभिप्राय है? स्वतंत्र विदेशी मुद्रा बाजार कम मूल्यों पर क्रय की गई मुद्रा को अन्यत्र ऊंचे मूल्य पर बेचना, यानी जब भी एक मार्केट से कोई वस्तु हम खरीद कर उसे दूसरे मार्केट में बेचते हैं ताकि हमें प्रॉफिट हो सके तो उसे आर्बिट्रेज कहते हैं। BN युगांधर समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना से संबंधित है। प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो यह JB शे ने प्रतिपादित किया था। हरा सोना किसे कहा जाता है? तो यह चाय को कहा जाता है। ट्राइसेम ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सूत्रपात एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कब किया गया था? यानी इस योजना को, ट्राइसेम योजना को कब चालू किया गया था? तो 15 अगस्त 1979 को चालू किया गया था। पूर्ण रूप से भारतीय देश का प्रथम बैंक कौन सा है? तो जो पूर्ण रूप से भारतीय था वो था पंजाब नेशनल बैंक। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1 सितंबर 1956 को की गई थी। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यह मनीला में उपस्थित है। स्टैगफ्लेशन क्या है? मंदी के साथ मुद्रास्फीति। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? जब मंदी का दौर चल रहा हो यानी मार्केट डाउन हो और उसमें महंगाई बढ़ रही हो तो उसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ये एक प्रकार का इन्फ्लेशन यानी महंगाई है। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की बहुउद्देशीय परियोजना है? तो यह जम्मू कश्मीर में उपस्थित है। भारत में विनिवेश आयोग डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन की स्थापना कब की गई थी? तो यह अगस्त 1996 में की गई थी। ऑटोमेटिक रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ARAI कहाँ स्थित है? तो यह पुणे में स्थित है। कौन सा? ARAI। नाफेड की स्थापना किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु की गई थी? तो नाफेड की स्थापना कृषि उपार्जन के विपणन यानी मार्केटिंग के लिए की गई थी। तो नाफेड का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। पीली क्रांति यानी येलो रिवॉल्यूशन का संबंध है
तिलहन से। ट्राइफेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। नाफेड और ट्राइफेड दोनों का फुल फॉर्म आपको याद रखना है कि स्थापना कब की गई थी, तो 1987 में की गई थी। और नाफेड की स्थापना 1958 में की गई थी, 1958 में की गई थी। देश में सड़क परिवहन संबंधी मांग की लगभग कितना प्रतिशत आवश्यकता राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा पूरा की जाता है, यानी 40%, यानी रोड से जो मांग है वो कितना प्रतिशत पूरी की जाती है, जो हमारा नेशनल हाईवे है उनसे, तो 40% पूरी की जाती है। भारत में प्रथम मजदूर संघ अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक है, जिसका स्थापना 1920 में हुआ। वर्तमान में इससे कुल कितने श्रमिकों का कितने प्रतिशत भाग संबंधित है, तो कुल श्रमिकों का 11.4 भाग जो है एटक से संबंधित है। मध्यकालीन उधार दर, मीडियम टर्म लेंडिंग रेट, MTLR क्या है? वह दर जिस पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक उधार देते हैं, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं वो जिस रेट पर उधार देते हैं उसको कहते हैं MTLR। भारत में औसतन एक डाकघर कितने वर्ग किलोमीटर को सेवा प्रदान करता है, तो एक डाकघर 21.3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है। एन्नोर में मुख्यतः किसके लादन के लिए बड़ा पतन यानी बंदरगाह का निर्माण किया गया है, तो मुख्य रूप से कोयला के लादन के लिए किया गया है। एन्नोर कहाँ पे उपस्थित है? एन्नोर तमिलनाडु में उपस्थित है, चेन्नई के पास में। भारत के प्रति हेक्टेयर कृषि मूल्य उत्पादकता में सर्वोच्च 2 राज्य कौन से हैं, तो पंजाब और हरियाणा। मतलब हर एकड़ में, हर हेक्टेयर में कितना ज्यादा उत्पादन होता है, तो पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। भारत में औद्योगिक मूल सूचकांक किस राज्य का सर्वाधिक है, तो ये महाराष्ट्र का सर्वाधिक है। भारत में किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण पर सर्वप्रथम बल दिया गया था, तो यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर दिया गया था। भारत में निजी क्षेत्र में पहला बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया गया, तो निजी क्षेत्र का बंदरगाह पश्चिम बंगाल में सबसे पहले स्थापित किया गया था। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ कितने वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत है? भारत की समुद्र तट से 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी तक कुल 24 लाख वर्ग किलोमीटर तक EEZ जो मौजूद है। भारत का पहला निगमित कॉर्पोरेटाइज्ड बंदरगाह कौन सा है, तो वो है एन्नोर, जो अभी हमने देखा कि कहाँ उपस्थित है, तमिलनाडु में। राष्ट्रीय आवास विकास बैंक किसकी सहयोगी संस्था है, तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की सहयोगी संस्था है। स्वतंत्र विदेशी बाजार में यदि किसी स्थान पर कोई मुद्रा कम मूल्य पर खरीदी जाती तथा तुरंत ही अन्य किसी स्थान पर ऊंचे मूल्य पर बेच दी जाती तो उसे क्या कहते हैं, तो वीडियो में हमने पहले ही देख चुका था कि इसे आर्बिट्रेज कहते हैं। G15 संगठन की सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी है, तो वह 19 सदस्य कुल अभी G15 में उपस्थित है। विश्व व्यापार संगठन WTO के महासचिव हैं माइक मूर, ये पुराने थे। अभी नई जो बनी है वो है नागोजी ओकोंजो-इवेला। देश की पहली नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL की स्थापना कब की गई थी, तो यह 8 नवंबर 1996 को की गई थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी, तो ये 1 अप्रैल 1969 से प्रारंभ हुई थी। न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास, ग्रोथ विद इक्विटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो यह 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। विश्व की सबसे बड़ी अनुसंधान प्रणाली किस देश की है, तो वह भारत की है। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में दिया है, तो अनुच्छेद 280 में दिया है। द्वीप विकास प्राधिकरण आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन होता है, तो वह प्रधानमंत्री होते हैं। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है, तो वह गेहूं और चावल के मामले में सबसे ज्यादा सफल रही है। अवमूल्यन यानी डिवैल्यूएशन शब्द का अर्थ है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा का मूल्य को घटाना। विश्व के किस देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बड़ी है, तो वह भारत की है। आर्थिक क्रियाओं के तेजी से विस्तार को क्या कहते हैं, उसे बूम कहते हैं, यानी अचानक से जब मार्केट बहुत ऊपर जाने लगता है तो उसे बूम कहते हैं। बेरोजगारी, मंदी तथा मुद्रास्फीति की समस्या का अध्ययन किसमें होता है, तो वह होता है समष्टि अर्थशास्त्र। आर्थिक नियोजन की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, सोवियत संघ को। सोवियत संघ का प्रथम बार पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी, तो 1928 में शुरू की गई थी और वहीं से मॉडल हम लोग लेकर हमारी पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक। उदार मुद्रा सॉफ्ट करेंसी क्या है, वह मुद्रा जिसका अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में पूर्ति अधिक हो। भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है संरचनात्मक बेरोजगारी यानी स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट। बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात निर्यात ना हो। ठीक है, आयात और निर्यात अगर कोई देश नहीं कर रहा इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहेंगे। भारत की पहली जनगणना कब की गई थी, तो 1872 में की गई थी। भारत सरकार ने अपनी पहली लघु क्षेत्रीय औद्योगिक नीति की घोषणा कब की थी,
तो वह 6 अगस्त 1951 में की थी। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वह 11 जुलाई को मनाया जाता है। गरीबी हटाना तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य था? तो वह 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य। राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की स्थापना कब की गई थी? तो यह 22 अक्टूबर 1962 या 1962 को की गई थी। देश का पहला राज्य कौन सा है जिसमें सभी विकास खंडों को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है आंध्र प्रदेश। भारत में वर्तमान में रुपए की परिवर्तनीयता लागू है भुगतान संतुलन के चालू खाते पर, यानी जो रुपए का ऊपर जाना या नीचे जाना निर्धारित करता है वह भुगतान संतुलन निर्धारित करता है। हाल फिलहाल रशिया ने अपना इसी वैल्यूएशन को गोल्ड के साथ यानी सोने के साथ जोड़ दिया है इसी प्रकार से। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखते रहना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।